तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में हम सभी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका कोई भी वनडे एग्जाम है, आपका आने वाला एसएससी का एग्जाम है, आपका आने वाला दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, आपका आने वाला यूपी पुलिस का एग्जाम है, किसी भी स्टेट का पुलिस है या किसी स्टेट का टीचर का एग्जाम है, आपका किसी भी स्टेट का टेट है या किसी भी स्टेट का सुपर टेट है, ठीक है। तो आपका कोई भी ऐसा वनडे एग्जाम है जिसमें आपसे बेसिक मैथ पूछा जाता है, बेसिक मैथ है, तो आपका जैसे आपको पता है कि हाँ अग्निवीर के जो है आपके जो है एग्जाम आने वाला है, तो उसमें भी ये जो है सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। अग्निवीर में अगर मैं आपको बताऊं, देखो अग्निवीर की ऐसी बात है, अगर आपने ये सीरीज पूरी देख ली तो अग्निवीर का एक भी क्वेश्चन आप जो है नहीं छोड़ के आओगे, मैथ का कोई भी हो, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात है, ठीक है। तो अब हम जो है एक बार इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को, सभी चैप्टरों को कंप्लीट करने के बाद अब हम सभी चैप्टरों का धीरे धीरे रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें हम जो है परसेंटेज का चैप्टर हमारा चला हुआ है, तो परसेंटेज के चैप्टर में देखेंगे आज किस तरह के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लगातार अपना जो है रिविजन करते रहिए और नोट करते रहिए अपने नोट्स में, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 49 के अगर मैं बात करूं, वर्तमान समय में जन्म दर प्रति 1032 है तथा मृत्यु दर प्रति 1011 है। जनसंख्या में वृद्धि, शुद्ध वृद्धि कितने प्रतिशत है, ठीक है। उसने कहा कि 1000 में जन्म दर है 32, 1000 में मृत्यु दर है 11। तो अगर हम इन्हें देखें कि टोटल वृद्धि क्या हुई, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई, 21 की वृद्धि हुई। किस पर? 1000 पर। 1000 पर जो वृद्धि है वो 21 की है, लेकिन हमें क्या करना, प्रतिशत में निकालना, परसेंटेज में, मतलब 100। परसेंटेज क्या होता है? 100, ठीक है। तो ये इससे कितना कम है, अगर इसे डिवाइड बाई 10 कर दें हम तो 100 प्राप्त होगा। अगर डिवाइड बाई इसे हम 10 कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये होगा 2.1। तो 2.1% हमें जो है क्या है, टोटल वृद्धि प्राप्त होगी। 1000 में हमें निकालना ही नहीं, हमें क्या निकालना, 100 में। 100 मतलब परसेंटेज, प्रतिशतता, ठीक है। तो 100 में हम कितने लिखेंगे, 2.1% की वृद्धि हुई 100 के हिसाब से, मतलब प्रतिशत के साथ, ठीक है। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आपको जो है बहुत ही आसान लगा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 की अगर मैं बात करूं, एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है। यदि प्रतिवर्ष इसका अमूल्यन 10% वार्षिक दर से होता है तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या? अमूल्यन का मतलब क्या है कि हर वर्ष 10% मूल्य कम हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। अब जो वर्तमान उसका मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो कितना है, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए उसने कहा कि 3 वर्ष बाद बताना, और अमूल्यन हो रहा मतलब घट रहा। अगर 100 की कोई वस्तु है तो हर साल जो है 10 घट जाएगी, तो कितने हो जाएगी, 90 की। 90 की, अब 90 की होगी पहली साल, फिर 10% घट जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 90 की हो जाएगी, ठीक है। फिर 10% घट जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 90 की हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार 3 वर्ष में हमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब एक हिस्से काट दो, ठीक है। अब क्या होगा, 9 9 81। अब 81 गुणा 9, अगर 9 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 8 9 72, ठीक है। अब गुणा कर देंगे कितना 2 यहाँ पे बच्चा, गुणा कर देंगे 2, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 0 0 2 0 0, 2 9 18 का 8 कहाँ से लगे, 1 2 दूनी 4 1 5 2 7 14, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1,45,800 उसका मूल्य हो जाएगा घटने के बाद। जब 3 साल बाद हम देखेंगे उसे कि हमारा जो है 10% के घटते क्रम में अगर वो चल रहा, तो 3 साल बाद उसका जो है मूल्य हो जाएगा 1,45,800 रुपये, ठीक है। जब घटने की बात आओगी तो मैंने आपको बताया था कि हमें जब घटने की बात है 100 में से घटा के ऊपर लिखेंगे, बढ़ने की बाद की बात आओगी तो ठीक है ऊपर लिखेंगे, अगर जो है पहले की बात आओगी तो इस घटे हुए या बढ़े हुए संख्या को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यही अंतर है इसमें जो है पहले और बाद में, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 51 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 51 की अगर मैं बात करूं, एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया कि फरवरी माह में हर माह पिछले माह के उत्पादन से 10% कम उत्पादन होता है। पिछले माह में जितना हुआ था उससे 10% कम अगले माह में होता है, ठीक है। यदि जनवरी में 3000 पेन बने हो तो मार्च में कितने पेन बने, ठीक है। यही बात बोली गई है कि जनवरी में अगर 3000 पेन यहाँ पे बने हैं फैक्ट्री में, तो फरवरी में कितने बने होंगे, फरवरी में बने होंगे 10% कम जनवरी से, तो 10% कम बनेंगे तो कितने बनेंगे, 90 बनेंगे, 90/100।
फिर फरवरी में 10% कम बने तो मार्च में क्या बनेंगे, मार्च में फरवरी के 10% कम बनेंगे तो 90/100। ठीक, 1 2 3 1 2 3 और 1 0 यहाँ से 9 नाम 81, तो ये कितना हो जाएगा 810 गुणा कर देंगे 3 से, तो कितना 3 0 0 3 कम 3 8 3 24, तो कितना आ गया 2430। कितना आ गया 2430। तो मार्च में कितने पेन बनेंगे 2430 पेन मार्च में बनेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, बिल्कुल जो है मैंने आपको जो है अमूल्यन की बात इसमें बताई कि हाँ अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं, बात एक ही है जो मैंने कल बताया था और जो मैं आज बता रहा हूँ, लेकिन जो है लैंग्वेज का फ़र्क है, लैंग्वेज का अंतर है। तो लैंग्वेज इस तरह की लैंग्वेज भी हमारे क्वेश्चन में आ सकती है, तो आपको जो है इस तरह क्वेश्चनों का भी थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, कि उत्पादन कम हो रहा या जो है अमूल्यन हो रहा किसी भी मूल्य में, या जनसंख्या कम हो रही वृद्धि हो रही, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें इस तरह करना है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो लगातार आप रिवीजन करते रहिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।